5,000 मेट्रिक टन 5,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी का कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करा चुका है। हमारे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी मन आदरणीय दिशम गुरु वीर शिबू शरण जी, मां के पेट से जब पैदा होता है, भूमिष्ठ होता है, उस जठर से जब निकलता है तो मां तुम्हारे परवरिश का जवाबदेही इस धरित्र मां को देता है, इस मिट्टी को देता है, इस जमीन को देता है। अगर तुमको खाने में दिक्कत हो रहा है, तुम धरित्री मां के पास जाओ और मांगो। उस जगह पे मांगोगे तो तुमको सारा चीज मिलेगा। खाने का अन्न भी मिलेगा, सब्जी भी मिलेगा, जो खाने का व्यवहार तुम करता है सारा चीज उस धरित्री मां के पास है, यानी खेती कार्य से ही उत्पन्न होता है। तो अगर तुम उसके पास नहीं जाओगे, पॉकेट में हाथ डाल करके इधर उधर घुमा फेरी करोगे तो हम नहीं समझते हैं कि परिवार का जो कष्ट है ये मिटेगा। और एक बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों का पहचान क्या था। आप देखते थे पूर्वजों का पहचान था जमीन और खेती। जिस आदमी के पास अच्छा खासा जमीन होता था या जो अच्छा खाता खेती करते थे, उसको कई किलोमीटर से लोग जानते थे कि फलाना व्यक्ति अच्छा खेती करते हैं। 1,000 मन धान साल के अंत में बाजार में देते हैं, 500 मन धान साल के अंत में बाजार में देते हैं, और उसके परिवार का स्थिति और परिस्थिति बड़ी उत्तम होता था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ऐसा लोगों का पहचान खेती से नहीं किया जाता है, दूसरे कामों से किया जाता है। मुझे आपत्ति नहीं है और मना ही नहीं है, आप दुनिया के दूसरे प्रतिस्पर्धा में सफल हो, इसमें कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका जो मूल का खेती है उसको छोड़ के नहीं, उसको जिंदा रखिए, उसको जिंदा रखने की आवश्यकता है। मैं एक विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो आज तक किसानों के साथ अन्याय हुआ है। मतलब यह है कि किसान का उत्पन्न सामान का जो दाम है बाजार हमें ठीक से नहीं दिया है। हम बैसाख महीना से मेहनत करके अग्रहण महीना तक अपने खलिहान में धान को लेके जाते हैं, और जब धान को बिक्री करते हैं, कोई आड़तिया अगर उस धान को खरीद लेता है और वो बाजार में जब उस धान को बेचते हैं, तो आप अगर देखेंगे, आकलन करेंगे, तो आप बैसाख महीना से खेती करने के बाद, यानी आप अपने माथे के पसीना पैर में डालने के बाद आपको जो मेहनताना मिलता है, आपको जो मूल्य मिलता है, उससे अधिक मूल्य वो आड़तिया वाला आप ही का उपज को खरीद के बाजार में बेच करके कमाता है। क्या गलत बात है? और इस तरह से किसान अपना कृषि वस्तु का उपज का मूल्य कम मिलने के बाद किसान मुंह मोड़ लिया है। किसान खेती काम करने के लिए इच्छुक नहीं होता है। इसलिए साथी, हम लोगों ने भी ठान लिया है, वर्तमान सरकार इस विषय पर दृढ़ संकल्पित है कि हम हर हाल में किसान के आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए जिन प्रकल्पकार जिन योजना को लागू करने की आवश्यकता है, हम लोग उस योजना को लागू करने का काम करेंगे। इसलिए करेंगे, अगर किसान उन्नत नहीं हुआ तो वो क्षेत्र उन्नत नहीं होता है। किसान उन्नत नहीं हुआ तो जामताड़ा उन्नत नहीं होगा, नाला उन्नत नहीं होगा, कुंडहित उन्नत नहीं होगा, फतेहपुर उन्नत नहीं होगा, हमारा प्रदेश उन्नत नहीं होगा और देश उन्नत नहीं होगा। बिना किसान का उन्नति का अगर हम उन्नति का परिकल्पना करते हैं तो वह सरासरी बेईमानी होगा। इसलिए साथी, किसान की इन तमाम समस्याओं को देखते हुए मैंने एक संक्षिप्त प्रयास किया है किस किस बिंदुओं में हमारे किसान भाई बहन अपने कृषि सामग्री का दाम नहीं मिलता है। हम लोगों ने यह भी देखा कि अभी समय आया, आपके घर में जो खेती करते हैं सब्जी का हजारों कोबी उत्पन्न हुआ है, अब कोबी का दाम घट जाएगा। तब ऐसा स्थिति आएगा कि लोग उस कोबी को उठा करके अपना मवेशी को काट के खिला देगा, और इसलिए खिला देगा कि बाजार ले जाने के बाद 2 रुपया पर पीस कोबी मांगेगा। तो देखेगा कि 2 रुपया पर पीस कोबी का दाम अगर हमको मिलेगा तो बेहतर है कि मवेशी खा करके पेट भरे। टमाटर उत्पन्न होगा, देखिएगा बाजार में उलट देता है,
बोला बाजार हटिया ले गए, हमारा टमाटर बिक्री नहीं हुआ, अब लौटा के घर ले जाएंगे, फिर 2 दिन के बाद हटिया है, 2 दिन तक तो हमारा टमाटर रह नहीं सकता है। तो इससे बेहतर है कितना ढोके घर ले जाएंगे, रास्ता में फेंक देते हैं। हर कच्चा सामग्री इसी तरह का स्थिति होता है। इसी चीज को दृष्टिपथ में रखते हुए हमने आपके इस नाला प्रखंड के अंतर्गत सालुका के बगल में 5000 मेट्रिक टन कैपेसिटी का कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करा चुका है। बहुत जल्द उसको हम लोग आप लोगों को सुपुर्द करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि नाला कुंडहित फतेहपुर तो छोड़ ही दीजिए, अगल बगल बाहर के लोग भी जो खेती कार्य करेंगे, तमाम लोगों का फसल को उस कोल्ड स्टोरेज में रखने का काम हम लोग करेंगे। और सिर्फ ही नहीं, और दुनिया का जो सबसे महंगा बाजार होगा, जब हम लोग टेलीफोन के माध्यम से जानेंगे कि टमाटर का रेट कलकत्ता में क्या है, दुर्गापुर में क्या है, धनबाद में क्या है, दिल्ली में क्या है, जिस बाजार में टमाटर का रेट और गोभी का रेट सबसे ज्यादा मिलेगा, वहां से कोल्ड वैन के माध्यम से उस तमाम फसल को लेकर के उस बाजार में बेचने का काम करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो 5 रुपया में जिस पीस गोभी को आप बेचते थे, वो निश्चित रूप से 25 से 30 रुपया का कीमत आपको मिलेगा आने वाला दिन में। वो ज्यादा दिन नहीं है, 2-4 महीना के बाद मिलने वाला है। आपके घर में जब आलू का उपज होता है, आप 20 रुपया किलो बीज बाजार में खरीदते हैं, बहुत जब मुश्किल से आलू उपजाते हैं, और जब आलू तैयार हो गया, जब आलू सड़ने लगता है, गर्मी का जैसे आहट आया और सड़ने लगता है, तब आप उस आलू को 20 रुपया किलो बीज खरीदे और 2 रुपया या 8 आना या 1 रुपया किलो आलू बेचने के लिए आप विवश हो जाते हैं। इसलिए विवश हो जाते हैं कि उस आलू को रखने का, प्रोसेसिंग का व्यवस्था आपके पास नहीं है। ये कोल्ड स्टोरेज बन जाने के बाद आपके उपज का जितना आलू होगा, सारा आलू को उस कोल्ड स्टोरेज में रखने का काम हम लोग करेंगे। और जब आलू का कीमत सबसे ज्यादा होगा, उस समय वो बाजार में आप बेचेंगे और आपका इसमें मुनाफा ज्यादा होगा। सिर्फ हम कह दें किसान का आय दुगुनी कर देंगे, तिगुनी कर देंगे, चौगुनी कर देंगे, और काम आप कुछ नहीं करिएगा किसान के लिए, तो कुछ होने वाला नहीं है। ये बाजार में घूमने वाला लड़का लोग जितना है ना, वही लोगों का मुंह से ही सुन लीजिए, पूरा दुनिया दिखा देता है। वो लोग सिर्फ घर से चल के नाला आता है। मैंने ये काम आपके लिए कर दिया है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ ही नहीं, और एक विषय आप जान लीजिए, इस कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए नाला कुंडहित फतेहपुर के अंदर कैपेसिटी नहीं है इलेक्ट्रिक का, ये कोल्ड स्टोरेज को चला लेगा। और कोल्ड स्टोरेज चलाने के लिए 18 से 20 घंटा इलेक्ट्रिक सप्लाई का जरूरत होता है साथी। आप बताइए, 4 घंटा रहता है। कभी कभी तो ऐसा स्थिति था, जब पहले हम यहाँ का एमएलए बने थे, तो 2-4 दिन तक इलेक्ट्रिक का अभाव होता था। और ऐसे परिस्थिति में कोल्ड स्टोरेज बना करके वहां रखते, तो सारा सामान आपको बाजार किया जाता, बल्कि गड्ढा खोद के आपको रखना पड़ता। उसके लिए भी मैंने बना दिया पावर ग्रिड भेलुआ में। वो भी हमको लगता है 1 से 2 महीना के अंदर आप तमाम लोगों को सुपुर्द करेंगे। डायरेक्ट डीवीसी से पावर आएगा भेलुआ, और भेलुआ से पूरे इलाका में इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा। वो 10 दिन, 5 दिन और 4 दिन, 2 दिन का झंझटे खत्म। हम तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो ठीक है बोल रहे थे भट्टा जी, हम लोग तो गुजरने वाले स्टेज पर आ गए। हमारा बाल बच्चा, नाती पोती, उनको भी तकलीफ नहीं होगा साथी, नहीं होगा। और ऐसा स्थिति था, हमारे अफजलपुर के किसान भाई अपना खेती का उत्पन्न विषय अगर नाला तक लाने के लिए पड़ता, अगर बैलगाड़ी में लाते तो कई बार बैल उसका फूलता, उससे कोई ठिकाना नहीं था, चक्का टूटता, उसका भी ठिकाना नहीं। उसके लिए रास्ता भी पक्का बना दिए, बिना ब्रेक क्लच का आप चले जाइए जामताड़ा दुमका, जहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह स्थिति है। मैं इस विषय को आपके बीच इसीलिए रखा कि आप अगर समय के साथ आप अपना नजरिया को बदलिएगा, अपने दृष्टि को बदलिएगा, और दृष्टि को बदलने के बाद आप अपने आप को बदलिएगा, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में जो आपके ललाट में लिखा हुआ बदहाली, तंगहाली, भुखमरी, इन तमाम चीज मिटने का संभावना हो गया।
इतना काम आप लोगों के लिए कर दिए। इसलिए साथी, मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि खेती उत्तम है, निश्चित रूप से हम तमाम लोगों के मिल करके उत्तम खेती का दर्जा उनको देना पड़ेगा। हमारा जितना ऊर्जा है, जितना एनर्जी है, मेहनत करने का एनर्जी जो हमारे पास है, जिस मेहनताना को हम बेच करके मजदूरी कमा करके अपने घर संसार का संचालन करते हैं, उस मेहनत को अपने खेती में लगाएंगे और अपने खेती में उस मेहनत, उस ऊर्जा को अगर लगाएंगे तो मैं समझता हूं कई गुना ज्यादा मेहनताना हमको मिलेगा और यहाँ का लोग खुशहाल होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को जोहार करते हुए मैं अपने वक्तव्य में विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्मदिन।